So hello and welcome to yet another video of बाई खाता बाई सोनल। पिछले क्लास में हमने देखा था कि नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो आज सेकेंड मेथड हम देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जितने भी इकोनॉमी में आपके खर्चे हुए हैं, टोटल खर्चा, ठीक है, ऑफ योर इकोनॉमी इज नोन एज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको जीडीपी एमपी पे आना होगा। क्या, किस पे आना होगा? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे आना होगा। ठीक है, अब इस पे ये कैलकुलेट करने के लिए ये चार कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसको ऐड करना होता है। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना भी गवर्नमेंट का खर्चा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो। सेकेंड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड दोनों का इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, इसीलिए ये अगर ये कैलकुलेट करना है तो हमको इसके भी दो कंपोनेंट से ऐड करेंगे तो हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेंगे। वो क्या क्या है? पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जो कि आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नाउ देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के भी तीन कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या? ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकेंड रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी मकान बनाने में, घर बनाने में जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो। नाउ पब्लिक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लास्ट, या फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये तीनों हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक के दो कंपोनेंट्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, दोनों को माइनस कर दो, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर नहीं दिया है, इन तीनों को ऐड करो तो फिर आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो होता है जैसे ब्रिजेस, डैम्स बनाने में जो गवर्नमेंट एक्सपेंस खर्चा करता है वो। ठीक है, नाउ ये तो हो गया। फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो सारा खर्चा, वो सारा एक्सपेंडिचर जो एंड कस्टमर करता है, कंज्यूमर करता है। ठीक है, वो आ गया उसमें। नाउ नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स मतलब आपको पता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो एक्स माइनस एम। नेट एक्सपोर्ट्स अगर क्वेश्चन में एज नेट एक्सपोर्ट्स दिया था तो वेल एंड गुड, और अगर नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिया, एक्सपोर्ट अलग का अमाउंट अलग है, इंपोर्ट का अमाउंट अलग है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे हम, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का ये चार कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब ये चारों सबसे पहले हमको किस पे आना है? जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी पे आने के लिए हमको ये चार कंपोनेंट्स ऐड करने होंगे। ठीक है, चलो ये तो है। ये अगर एज इट इज नहीं दिया है तो हमको इन दोनों पे आना होगा। ठीक है, तो सारा फॉर्मूला लिखा है, आप कॉपी करो फॉर्मूला। फिर उसके बाद आते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड पे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1400, ये 2 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, 1। ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन 800, चेंज इन स्टॉक 200, एक्सपोर्ट 400, इंपोर्ट 300, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, नेशनल इनकम हमको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो चलो फिर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होगा जीडीपी एमपी। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने के लिए वो चार कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला तो दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस दूसरा भी दिया है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो उसके बाद थर्ड जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए मेरा वो नहीं दिया है, लेकिन मेरे को ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दिया है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो प्लस अगर हम ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन
स्टॉक किए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 800 प्लस 1400 प्लस कितना है 800 प्लस 200, ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट है 400 माइनस 300 इंपोर्ट, ठीक है। नाउ 800 प्लस 1400 प्लस 1000 प्लस 100, यही होगा। नाउ चलो फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। 1200 देखते हैं हमको, 800 प्लस 1400 प्लस 1000 प्लस 100, 3300, ठीक है। 3300 आ गया मेरा क्या, GDP MP। नाउ हमको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, मतलब NNP-FC, ठीक है। उसके लिए क्या है, GDP-FC है, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना होता है, माइनस डेप्रिसिएशन ही करते हो ग्रॉस से नेट जाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से कहा जाना है, नेशनल पे, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करना होगा, NFIA प्लस करना है, NFIA, ठीक है। देन उसके बाद प्राइस तो सेम है, हाँ प्राइस सेम है। देन क्या, सॉरी ये है MP है ना, MP। नाउ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या करना होगा, माइनस NIT। देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी दिया है, NFIA का अमाउंट भी दिया है, NIT भी दिया है, ठीक है। तो जल्दी से हम पुट करते हैं, 3300 माइनस डेप्रिसिएशन 400 प्लस NFIA 800 माइनस NIT 300, तो कितना आ जाएगा 33, एक सेकेंड, 3300 माइनस 400 प्लस 800 माइनस 300, 3400 आएगा। क्या आ जाएगा, 3400, ठीक है। तो ये मेरा आ गया NNP-FC या फिर नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया होगा केयरफुली पढ़ो, ठीक है। बस 4 कंपोनेंट्स जो आपको ऐड करने हैं GDP MP फाइंड करने के लिए, उनको ऐड करो, ठीक है। उसके बाद GDP MP तो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर GDP MP से आप NNP-FC इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस डेप्रिसिएशन ग्रॉस से नेट जाने के लिए, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए, प्लस NFIA। नाउ प्राइस सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, आप भी सॉल्व करना, प्रॉब्लम हुआ तो फिर पूछ लेना, और कहाँ पे पूछना आपको अच्छे से पता है, ठीक है। नाउ फिर एक लास्ट हमारा मेथड बचा है वैल्यू एडेड मेथड, तो उसको भी हम जानेंगे अच्छे से, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उसका, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ वैल्यू एडेड मेथड। तब तक आप एक्सपेंडिचर मेथड वाला क्वेश्चन सारा सॉल्व करो, इनकम मेथड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो फिर ठीक है, आप क्लास 12 में नए हो, हम इधर नए हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो बाय।